Hello and welcome to this second lecture on trigonometry. In the previous and the first lecture held on 21st September, I discussed the syllabus, recommended books, prerequisites of this course as well. A short introduction to the circular and inverse circular functions was also delivered, followed by class assignment and some extra homework. I am very happy that you all have responded very well to the class assignment, but some extra effort is still required. Uh, for your convenience, I have again shared the e-content posted in the first lecture today. Again, I have posted it and the class assignment sheet also, because some students joined the group later. There is another very important thing. Some students requested for bilingual mode of study. हम लोग मैं प्रीवियस टर्म पे भी और इस टर्म पे भी मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये समझते हुए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के यूपी सीबीएसई और आईएससी बोर्ड तीनों बोर्ड्स के बच्चे हमारे साथ में हैं. सो ये कोशिश रहेगी हम लोगों की कि आप लोगों को लैंग्वेज के रिगार्डिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द क्लास असाइनमेंट, जो कि मैंने पिछले टर्म पे आप लोगों को शेयर किया था. सो लेट अस डिस्कस इट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस. तो जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज sin थीटा इक्वल्स 1. 1 is sin pi by 2. So it is a very straightforward question. Theta हो जाएगा n pi plus -1 to the power n to pi by 2. As far as the second question is concerned, यहाँ पर alpha should be in the interval minus pi by 2 to pi by 2, और तब थीटा हो जाएगा n pi प्लस अल्फा. यहाँ पर n क्या है? n यहाँ पर इंटीजर है z, या फिर हम लोग इंटीजर्स के लिए i भी यूज करते हैं. यहाँ पर भी n belongs to set of integers z, or you can use I also. Now in this third question, for what we should do here is a sin theta plus b cos theta. Suppose it is equal to something like c. Then if you want to find the general solution of this particular trigonometrical equation, then you should multiply and divide by square root of a square plus b square. So it becomes a upon square root a square plus b square sin theta plus b upon square root of a square plus b square cos theta is equal to c. और उसके बाद में ये sin phi और ये cos phi एज्यूम करके हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं. अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर a भी 1 है और b भी 1 है. सो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, या बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे. विल बिकम 1 अपॉन रूट 2 sin थीटा प्लस 1 अपॉन रूट 2 cos theta equals 1 over root 2. And this is cos pi by 4, this is sin pi by 4. So it is sin a cos pi by 4 plus cos theta sin pi by 4. यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं sin theta plus pi by 4 equals, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं sin pi by 4. तो इसकी जनरल वैल्यू जो होगी वो होगी थीटा प्लस पाई बाई 4 इक्वल्स n पाई
प्लस -1 टू द पावर n पाई बाई 4। अगर हम लोग इसे कोसाइन में चेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट सॉल्यूशन ऐसा लगता है मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग n की जगह 2m यानी कि एक इवन नंबर रखें, सम संख्या रखें, और तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी 2m पाई, और ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 कैंसिल होगा, तो थीटा सीधे हमें मिलेगा 2m पाई। और अगर हम लोग n की जगह 2m प्लस 1 रखते हैं, यानी कि ऑड इंटीजर रखते हैं, तो यहाँ से हमें थीटा जो मिलेगा वो मिलेगा इट विल बी 2m प्लस 1 पाई, यानी कि 2m पाई प्लस पाई, और साथ ही साथ में ये माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, और इस तरफ से भी पाई बाई 4 इस तरफ जा करके ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 2। सो वी विल गेट थीटा इक्वल्स 2m पाई, और पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से प्रोसीड करें, और यहाँ पर हम लोग साइन पाई बाई 4 और यहाँ पर कॉस पाई बाई 4 लेट करें, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन थीटा साइन पाई बाई 4। यानी कि अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से देखते हैं तो ये बन जाता है कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स 1/√2 को we can write cos pi by 4. So we get the general value, we get theta minus pi by 4 equals 2n pi plus minus pi by 4. अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग प्लस साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो हमें मिलेगा थीटा इक्वल्स 2n पाई, और माइनस पाई बाई 4 उधर जाकर के आपका हो जाएगा प्लस पाई बाई 4, तो आपको मिला थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 एंड देन अगेन पाई बाई 4, सो इट इज पाई बाई 2। और अगर हम लोग निगेटिव साइन लेते हैं तो हमको थीटा मिलेगा 2n पाई, और माइनस पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे थीटा विल बी 2n पाई। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो हम लोगों ने साइन फंक्शंस के फॉर्म में इन्हें लिखा, तो जो हमें वैल्यूज मिल रही हैं वो है 2m पाई, और दूसरी वैल्यू मिल रही है 2m पाई प्लस पाई बाई 2, और उसी तरह से सेम वैल्यूज हमें मिलेंगी अगर हम लोग उसे कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो जनरल वैल्यूज का मतलब यही होता है कि जनरल वैल्यू आपको हो सकता है कि इस तरह से लगे कि दोनों में जनरल वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरल वैल्यू इज नॉट अ सिंगल वैल्यू, जनरल वैल्यू is actually a collection of values. Now let us move forward to the second question. The second question is what is the period if periodic of the following functions. तो यहाँ पर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी बताया था, और आप लोग पहले इंटरमीडिएट में भी देख चुके हैं। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन थीटा कोसाइन टेंजेंट, ये सारे फंक्शंस पीरियोडिक हैं। साइन और कॉस के जो पीरियड्स हैं वो हैं 2 पाई, और tan थीटा का पीरियड पाई होता है। तो साइन थीटा इज ऑब्वियसली पीरियोडिक, और जो इसका पीरियड होगा वो होगा 2 पाई। यहाँ पर अगर हम लोग कोसाइन 2 थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई ओवर 2। ये जो आपको 2 है इससे आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा पाई। सो कोसाइन 2 थीटा का जो पीरियड है वो पाई हो जाएगा, साइन थीटा का पीरियड 2 पाई, tan 3 थीटा का पीरियड हो जाएगा, देखिए यहाँ पर tan थीटा का पीरियड पाई होता है, और tan 3 थीटा का अगर हम लोग पीरियड फाइंड करेंगे तो वो भी पीरियोडिक होगा, और यहाँ पर आपको 3 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा पाई ओवर 3। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए tan 3 थीटा में अगर हम लोग थीटा की जगह थीटा प्लस पाई बाई 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, we will get tan 3 theta plus again pi, and we know that tan pi plus something, since tan is periodic with period pi, तो हमको यहाँ पर tan pi plus 3 theta जो है वो हमें फिर से tan 3 थीटा मिल जाएगा। तो देखिए
यहाँ पर आपने ऐड कितना किया, पाई ऐड नहीं किया था, यहाँ पे आपने ऐड कितना किया था, पाई बाई 3. So in this way, the period of tan 3 theta is pi by 3, the period of cos 2 theta is pi, and sin theta is 2 pi. Now, अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर करना ये होगा कि sin थीटा पीरियोडिक है और इसका पीरियड 2 पाई है, tan थीटा पीरियोडिक है बट इसका पीरियड पाई है. यहाँ पर पाई का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर पाई का कोफिशिएंट 2 है. तो अगर आपको इनका कॉम्बिनेशन करना होगा तो आपको एलसीएम लेना होगा कि कोफिशिएंट्स का 1 और 2 का, जो कि 2 है. सो यहाँ पर अगर हम लोग इसका पीरियड लिखेंगे इस फंक्शन का, इस नए फंक्शन का, तो वो भी 2 टाइम्स पाई होगा. मैं आपको इसको इस तरह से भी समझा सकता हूँ. सपोज करें कि दिस इज एफ थीटा. अगर हम लोग एफ थीटा में थीटा के प्लेस पर थीटा प्लस 2 पाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, tan थीटा प्लस 2 पाई प्लस साइन theta plus 2 pi. Now, sin theta plus 2 pi will be sin theta, and tan theta plus 2 pi is also tan. It is tan theta. We get tan theta plus sin theta, and this is again f theta. तो यहाँ पर हम लोगों ने f of theta plus 2 pi किया और हमको फिर से f theta मिला, तो इसलिए इसका जो पीरियड है इस फंक्शन का वो 2 पाई होगा. सिंपल. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 आपको फाइंड करनी थी प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स रूट 3. तो जहां तक प्रिंसिपल वैल्यू की, tan इनवर्स रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू की बात है, उसकी रेंज मैंने आपको बताई थी -π/2 से +π/2. tan इनवर्स रूट 3 की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री मींस tan π/3 is root 3. So and very easy to see that π/3 belongs to this interval -π/2 to +π/2. So यहाँ पर सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स रूट 3 will be π/3. अब देखिए, आप लोगों ने काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए पिछले असाइनमेंट में, क्लास असाइनमेंट में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कुछ एरर्स रही. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने देखा कि काफी सारे बच्चों का गलत गया. बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 में सीधे tan इनवर्स tan 3π/4 को डायरेक्ट tan और tan इनवर्स को जैसे कैंसिल करते हैं उस तरह से सोचते हुए सीधे इसका जो आंसर दिया है वो है 3π/4. ये सही नहीं है. देखिए, इसके लिए, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया था. जैसे मैंने आपसे कुछ, जैसे साइन इनवर्स साइन x है तो ये x होगा या नहीं होगा. कॉस इनवर्स कॉस x है, क्या ये हमेशा x होगा कि नहीं होगा. और इसका आप उल्टा भी, यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x. ओके, सो दिस विल बी x और नॉट. तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, एंड सिमिलरली फॉर tan इनवर्स tan x इज x और नॉट. तो वो चीजें भी आपको देखनी है. उन चीजों को भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था, पिछले लेक्चर में ये चीजें थी. मैं यहाँ पर आपको इतना बता देता हूँ कि देखिए, आपको प्रिंसिपल वैल्यू, जब कभी आपको tan इनवर्स समथिंग x का आपको tan इनवर्स फाइंड करना है तो यू ट्राई टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज. एंड 3π/4 does not belong to this range -π/2 to +π/2. -90 और +90 डिग्री के बीच में नहीं होगा. this is exactly 135 डिग्री. तो करेंगे क्या, देखिए, tan 3π/4 को हम लिख सकते हैं tan 3π/4 - π. देखिए, यहां पर ये हो जाएगा आपका negative tan, this is negative tan pi minus 3π/4 और tan pi minus theta. tan pi minus theta is negative tan theta. तो आपको सीधे फिर से क्या मिल जाता है, tan 3π/4. तो इसीलिए मैं tan 3π/4 को डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ. और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इट इज tan
3 pi by 4 minus pi, and 3 pi by 4 minus pi is minus pi by 4. This is minus 4 pi over 4 and this is minus pi by 4. और यहाँ पर जो minus pi by 4 है वो minus pi by 4 इस रेंज में minus pi by 2 और plus pi by 2 के इंटरवल में बिलोंग भी करता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, और इसमें tan 3 pi by 4 की जगह पे we will replace it with tan negative pi by 4, and then we can directly use tan inverse tan x is x, क्योंकि ये एंगल जो है ये minus pi by 4 और plus pi by 4 रेंज में है, तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा minus pi by 4. So minus pi by 4 is the correct answer of this question number 4. Now let us move forward to question number 5 and 6. Question number 5 को मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर. Question number 5 था sin inverse 12/13 plus cos inverse 4/5 plus tan inverse 63/16 is equal to pi. ये आपको बताना था it is true or false. इस क्वेश्चन में भी कुछ बच्चों को दिक्कत आई है. देखिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि साइन इनवर्स और tan इनवर्स में जो रिलेशन आपके पास हैं उनकी मदद से आप साइन इनवर्स 12/13 को tan इनवर्स में चेंज करेंगे. It will become tan inverse it is 12 square 169 minus 144. It is 525. This is tan inverse 5 12 over 5 plus इसी तरह से cos inverse 4/5 को भी tan inverse में चेंज करेंगे. It will be tan inverse 3 over 4 plus tan inverse 63/16. अब देखिए जो कॉमन मिस्टेक बच्चों ने की है वो मैं बता देता हूं यहाँ पर, और ताकि आप लोग उसे ध्यान रखेंगे. tan inverse x plus tan inverse y, एक आप लोगों ने रिजल्ट पढ़ रखा होगा tan inverse it is x plus y over 1 minus xy, but this result is not always true, not always correct. अब मैं आपके लिए ही क्वेश्चन छोड़ता हूं कि आप यू ट्राई टू फाइंड व्हाट आर द कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस होती हैं जब ये रिजल्ट ट्रू होता है. सो व्हेन इट इज ट्रू, दिस इज योर होमवर्क, व्हेन इट इज ट्रू. ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज if x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is greater than 1, then tan inverse x plus tan inverse y is pi plus tan inverse x plus y over 1 minus xy. देखिए मैं ऐसा क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ ये, और ये रिजल्ट करेक्ट क्यों नहीं है, why this result doesn't hold and this particular result holds here. There is a very simple logic behind this. देखिए if x is greater than 0 and y is greater than 0 and we know that the principal value range of this tan inverse is minus pi by 2 to plus pi by 2 and वो भी हमारा x पॉजिटिव y पॉजिटिव है तो 0 और pi by 2 के बीच में होगा. तो यहाँ पर tan inverse x will be something between 0 to pi by 2. tan inverse y भी 0 से pi by 2 की रेंज में होगा. दोनों का एडिशन करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड that will be in the range 0 to pi. Okay, now the right hand side. देखिए राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है कि ये आपका बन रहा है tan inverse and this is actually x plus y. x is positive, y is positive, then this x plus y is positive, but लेकिन आपका xy greater than 1 होगा तो this will be 1 minus greater than 1 and so overall जिसका this denominator
इज नेगेटिव, जो इसका हर है, डिनोमिनेटर है, वो नेगेटिव हो जाएगा. सो तो ये आपको जो tan इनवर्स ऑफ समथिंग नेगेटिव मिलेगा वो आपको मिल जाएगा. जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगी वो आपकी -π/2 से 0 के बीच में होगी. तो इसलिए आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वो इक्वल नहीं हो पाएंगे, राइट. अब हम लोग अगर इस रिजल्ट की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए x is 12/5, x 12/5 है and y is 3/4. If we multiply x and y, we get 36/20 और ये 1 से बड़ा है. इसलिए हम लोग यहाँ पर ये रिजल्ट नहीं यूज कर पाएंगे, जबकि हम लोगों को यहाँ पर ये रिजल्ट यूज करना होगा. तो आपका जो ये वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी पाई प्लस, और ये आपका बन रहा है ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, और एग्जैक्टली आपको मिलेगा -63/16 और प्लस अंत में ये आपको एक और tan इनवर्स 63/16 है. ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपको फाइनली क्या बच रहा है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर फाइनली मिल रहा है पाई. सो in the question number 5 we are getting pi, इसलिए इसका आंसर जो है वो है ट्रू. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. देखिए cos इनवर्स माइनस x is pi minus cos inverse x, so it will be pi minus cos inverse 1/2, and this is 2. What is sin inverse 1/2? देखिए डायरेक्ट भी हम लोग इसे कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन वैल्यूज हैं. अगर यहाँ पर अननोन वैल्यूज होती तो हम लोग को साइन इनवर्स और cos इनवर्स का आपस में cos इनवर्स और sin इनवर्स का रिलेशन है वो यूज करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग सीधे भी कर सकते हैं. जो साइन इनवर्स 1/2 है ये आपका हो जाएगा π/6, और cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा π/3. तो ये आपका हो जाएगा 2 and 6. This is also π/3, and ultimately you are getting pi. So the answer to this particular question number 6 is pi.